नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चर्चित योजना लाडो लक्ष्मी योजना और इसी योजना के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट बातचीत या फिर इसके जो फॉर्म है कब भरे जाएँगे या इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए भी हैं या नहीं हुए हैं या कौन-कौन सी महिलाएँ हैं इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। क्या 18 से नीचे भी कोई महिला इसके अंदर आवेदन कर सकती है या 60 से प्लस जो महिलाएँ हैं इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। जिस भी परिवार की जो महिला है जो आवेदन करती है क्या उसका जो ऑक्यूपेशन है अगर वो कुछ और है या फिर हाउसवाइफ होना चाहिए। तो क्या-क्या इसमें जो किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा या फिर इसके आवेदन है वो स्टार्ट हो भी चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। कुछ परिवार की जो महिलाएँ हैं जो ये बोल रही हैं कि फलानी ने जो फ़ॉर्म भर दिया और फलानी रह गई या फिर तू रह गई, मैं फ़ॉर्म भर के आ गई। तो यह क्या सब कुछ सच है या फिर किसी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि क्या सचमुच में इसके जो फ़ॉर्म है वो भरे जा चुके हैं या फिर नहीं भरे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना आखिर है क्या? अब लाडो लक्ष्मी योजना की अगर बात करें तो लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं को दी जाने वाली एक योजना है, जो सरकार द्वारा बनाई गई है। इसमें आपको 2100 रुपया आपको जो हर महीने का जो मिलने वाला है। अभी ये योजना है बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर जो पोर्टल है वो लिंक नहीं किया गया है। और ना भी इस योजना के अंदर अभी भी जो किसी पोर्टल के साथ कोई पैसा है किसी भी कैंडिडेट के जो महिला के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। तो अभी अगर इस योजना की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म नहीं भरा गया है और ना ही इस योजना को अभी एक्टिव किया गया है। अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये कहती है कि सर हमने फॉर्म भर लिया है, ठीक है, और फॉर्म जो हमने भरा के आए थे और उसने हमसे पैसे भी ले लिए हैं, कि आपने उनसे पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं या फिर किस कारण की वजह से कैसे आपसे पैसे लिए गए हैं। तो इसके बारे में ये है कि या तो उसने आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका फैमिली आईडी के अंदर डाला होगा। इससे ये नहीं साबित होता कि आपका जो फॉर्म उसने भर दिया है या फिर ये नहीं है कि सच में उसने फॉर्म भर दिया है। जब फॉर्म का भरने का कोई भी लिंक या फिर कोई इस प्रकार का जो फॉर्म है या फिर इसके कोई वेबसाइट नहीं बनी तो इसका फॉर्म कैसे भरा गया। हाँ, ये हो सकता है कि फैमिली आईडी के अंदर उसने आपका जो बैंक अकाउंट है उसको डाल दिया हो और आप अपना जो बैंक अकाउंट के अंदर जो डालने के बाद जो उसका वेरीफाई करने का जो प्रोसेस उसने डाल दिया हो। तो वो महिलाएँ ध्यान दें, जो महिलाएँ इस प्रकार का काम करके आ रही हैं और काफ़ी समय से इस जो काफ़ी सारी महिलाएँ हैं, पीछे एक अपडेट जो आई थी, उसके अंदर बताया था कि काफ़ी सारी जो महिलाएँ हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ था और फ्रॉड क्या हुआ था कि उन महिलाओं से ओटीपी लिया गया था और ओटीपी लेने के बाद उनका बैंक अकाउंट है वो खाली कर दिया गया था। तो अभी दोस्तों इसके अंदर मैं सिर्फ़ आपको यही अपडेट देना चाहता हूँ कि एक तो इसके फॉर्म बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, कहीं भी कोई भी पोर्टल है, कोई भी किसी प्रकार का लिंक एक्टिव नहीं है। जिससे आपका लाडो लक्ष्मी योजना का जो फॉर्म है वो भरा जाए। दूसरा दोस्तों, आप किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अपडेट कराने जाते हैं तो या तो कन्फर्म करिए भी किस प्रकार की आपकी क्या जानकारी अपडेट हुई है या फिर अगर आपसे इसी प्रकार से किसी प्रकार के कोई पैसे लिए जा रहे हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। आप उसके ज़िम्मेवार ठहराए जाएँगे क्योंकि आप खुद जाकर उनसे फ़ॉर्म भरवा रहे हैं। हालाँकि इसकी कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी फ़ॉर्म एक्टिव लिंक नहीं है, तो आप खुद जो फ़ॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको खुद को इसका ज़िम्मेवार ठहराया जा सकता है। सामने वालों को इसका किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं रहेगा, ठीक है? कोई भी हो सकता है उसको दंड दिया जाए या ना दिया जाए वो बात की बात है, लेकिन पहले आप उसके खुद ज़िम्मेवार हैं। आप खुद उनसे फ़ॉर्म भरवा के आ रहे हैं और फ़ॉर्म के न नाम पर अगर किसी प्रकार से आपसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, दोस्तों अपनी ज़िम्मेवारी को समझना है। माताओं-बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी प्रकार की ऐसी अपडेट नहीं आई है, जिसका फ़ॉर्म अभी भी भरा जा रहा है, ठीक है? दूसरा दोस्तों अपडेट ये है कि आपको कोई भी योजना के अंदर आवेदन करना है, हरियाणा के अंदर किसी भी योजना के अंदर जिस योजना के अंदर आपको पैसा मिलना है, तो उस योजना के लिए आपको फैमिली आईडी के अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करना है, फिर उसे वेरीफ़ाई करवाना है, फिर उसकी डीबीटी स्टार्ट करवानी है, तभी आपको उस योजना का फ़ायदा मिलेगा और बैंक अकाउंट के साथ अपना पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड सही तरीके से एक्टिव हो, उसकी ई-केवाईसी भी बैंक के साथ कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का या फिर जो भी योजनाएँ आप लेते हैं सेंट्रल सरकार, हरियाणा सरकार की, ठीक है? तो बैंक के साथ तो डीबीटी स्टार्ट होता है तभी आपको डीबीटी के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता है। हरियाणा सरकार से कोई भी योजना का अगर आप लाभ लेते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें कन्फर्म करनी है। बैंक अकाउंट के साथ जो भी आपका फैमिली आईडी अटैच होना चाहिए। फैमिली आईडी के अंदर आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों एक सवाल और है कि बहुत सारी महिलाएँ ये कह रही है कि तो फिर इसका अगर फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो किस प्रकार से पैसा आएगा? अभी जो अखबार के माध्यम से हमें बताया है पहले इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए 96,756 महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक अकाउंट अभी भी फैमिली आईडी के साथ लिंक नहीं है यानी कि लगे हुए नहीं है,
लेकिन पिछले कुछ समय से जो 195 VLI है, जिनकी ड्यूटी भी लगाई गई है इनका वेरीफाई करवाने के लिए, घर घर जाकर जो भी वेरीफाई करवाएंगे। लेकिन जो जानकारी ये है कि यहाँ पर देखिए, फैमिली आईडी में अधिकांश लोगों ने महिला सदस्यों के बैंक खातों को लिंक नहीं करवा रखा है, जिससे सरकार की लाडो लक्ष्मी सहित अनेक योजनाएं जिनका पात्र महिलाएं लाभ नहीं ले पाएगी। अब सरकार ने पीपी में समस्त जन के दस्तावेज लिंक किए हैं ताकि पात्र उपभोक्ता या परिवार को डायरेक्ट एक क्लिक से लाभान्वित किया जाए। जैसे बुढ़ापा पेंशन घर बैठे लगाई जा रही है, उसी तरह अन्य योजना की सरकार आवेदन नहीं कराएगी। यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, उसी तरह से अन्य योजना सरकार आवेदन नहीं कराएगी। तो यहाँ पर देखिए पोर्टल डायरेक्ट संबंधित योजना से पात्रों का चयन करेगी, जिसे बैंक खाते के जरिए लाभ दिया जाएगा। तो यही वो अपडेट है दोस्तों। अभी दोस्तों ये अखबार को अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है, इसे आपने आराम से सुन लिया होगा, अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया होगा। ये मैंने जो अपने टेलीग्राम के अंदर जो डाल रखा है वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ने के बाद इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है लाडो लक्ष्मी की अन्य जैसी योजनाएं जिसका लाभ सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि आपका जो खाता बैंक अकाउंट से लिंक है, जिसके अंदर डीबीटी स्टार्ट है, और वही खाता आपने फैमिली आईडी के अंदर एक्टिव करवा रखा है, जुड़वा रखा है, जिसमें आप लेन देन करते हैं, तो उसके अंदर डायरेक्ट आपका पैसा दिया जाएगा। अभी इससे हमें ये पता चलता है कि किसी प्रकार का फॉर्म अभी नहीं भरा जाएगा, इससे ये पता चलता है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इसका फॉर्म भरा जाए, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि इसका फॉर्म भरा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इस अखबार के माध्यम से ये चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें स्पष्ट हो जाती है कि इसका जो फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। अभी दोस्तों कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका एक सवाल और है कि कुछ महिलाएं ये बोल रही हैं या कुछ कैंडिडेट ये शॉप पर आकर बोलते हैं कि फिर ये बताइए कि कौन सी उम्र की महिलाएं हैं जिनको ये पैसा मिलेगा। तो अभी दोस्तों यही जो सूचना मिली है जिस हिसाब से, तो उसके अंदर बताया जा रहा है 18 से नीचे की महिला नहीं होनी चाहिए, और 60 साल के ऊपर की जो महिला है वो नहीं होनी चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये बोल रही है कि हमारा फैमिली आईडी के अंदर ऑक्यूपेशन कुछ और है, क्या हमारा ऑक्यूपेशन अगर हाउस वाइफ है तो क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, अगर हाउस वाइफ नहीं है तो क्या इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अभी इसके अंदर कोई भी ठोस जानकारी नहीं है, फ़ायदा सभी को भी मिल सकता है। लेकिन जो जानकारी मिली है, इस जानकारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक तो यही सूचना मिली है, जिसका हाउस वाइफ है वही इसका जो पैसा है वो ले पाएगी, लेकिन इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। अभी एक और सवाल, महिलाएं ये बोलती हैं कि अगर हम सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी पेंशन का लाभ ले रही हैं, क्या हमें योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अगर माताओं बहनों की बात करें या जो भी कैंडिडेट ये क्वेश्चन करते हैं, ये पूछते हैं, तो उनके बारे में स्पष्ट रूप से यही बता देता हूँ कि जो भी हरियाणा सरकार से करीब किसी प्रकार की कोई भी पेंशन ले रही है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। अभी जो जानकारी मिली है, इस जानकारी के मुताबिक उन महिलाओं को जो सहायता दी जाएगी, जो महिलाएं किसी भी योजना का जो फायदा है हरियाणा सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा योजना का लाभ नहीं ले रही है, तो उनको दिया जाएगा, लेकिन ये भी कोई ठोस प्रमाणित नहीं है। एक सवाल और है, महिलाएं ये बोलती हैं कि क्या बीपीएल फैमिली है या फिर हमारी जो इनकम है, क्या फैमिली आईडी के अंदर इनकम कम है उनको लाभ मिलेगा या फिर ज़्यादा है उनको मिलेगा, बीपीएल राशन कार्ड है या नहीं है, क्या उनको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए भी कोई ठोस जानकारी नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से बता देता हूँ कि जो महिलाएं हैं जिनकी इनकम कम है, जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, उनको ही लाभ मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो जितनी भी जानकारी है इनकम के रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड है, मैरिटल जो स्टेटस है, या फिर फैमिली आईडी की जो इनकम है, ठीक है, या फिर आपकी जो महिलाएं हैं जो फार्म वगैरह है, तो इनका कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी लिखित रूप में किसी प्रकार का कोई भी जो फॉर्म भरने का जो एक्टिव लिंक है या फिर जो पोर्टल है, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिव योजना नहीं है, और कोई भी इसका जो ठोस जानकारी कहीं से भी नहीं आई है। तो हम सिर्फ यही जान लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म है अभी भी नहीं स्टार्ट हुए हैं, किसी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए इस वीडियो को इसके माध्यम से आपको बताया गया है, ठीक है। तो अभी ये जो जानकारी मैंने जितनी भी आपकी जानकारी आपको जो दी है, इस जानकारी को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे ही कोई भी जानकारी लिए जो पैसा है जो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों लाडो लक्ष्मी योजना एक चर्चित योजना है, और लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर आपसे फ्रॉड भी हो सकता है, काफ़ी सारी महिलाओं के साथ हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है जब तक ये योजना एक्टिव होती है, ठीक है। पीछे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि इतनी तारीख को ये पहली किस्त आएगी, वो भी कोई ठोस जानकारी नहीं थी, मैंने उसमें बताया भी था। बहुत सारी जो महिलाएं हैं उस अपडेट के कारण बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए थे, तो उस अपडेट के कारण बहुत सारी महिलाएं हैं जो बैंक अकाउंट वेरीफाई करवा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैंक अकाउंट वेरीफाइड करवाना अलग बात है,
और बैंक अकाउंट लिंक करना अलग बात है, डीबीटी स्टार्ट होना अलग बात है, लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म एक्टिव होना अलग बात है दोस्तों, ठीक है। फॉर्म भरना अलग बात है, वो आपको समझना है। लाडो लक्ष्मी योजना आपको पता है कि काफ़ी चर्चित योजना है, तो इसके नाम पर आपसे फ्रॉड भी हो सकता है। अगर कोई आपके पास कॉल आता है या कोई मैसेज आता है इस प्रकार से, तो आपसे अगर ओटीपी मांगा जाता है या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मांगे जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देने हैं। इसका जो पैसा है सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाएगा, जहाँ तक जानकारी आपको मिली है, जो अखबार मैंने आपको दिखाया है, जो जानकारी मैंने आपको दी है। तो संभल कर रहना है और आप सुरक्षित रहेंगे। आपका सारा का सारा लाइफ टाइम का जो पैसा आपने जमा किया है, मजदूर मिस्त्री जो आपने मजदूरी करके, ठीक है, किसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से काम करके, तो आपका पैसा एकदम से आपका बैंक अकाउंट खाली भी किया जा सकता है। तो कोई भी ओटीपी, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पैन कार्ड इस प्रकार से ऑनलाइन किसी को नहीं देने हैं। अगर आपके पास कॉल आता है तो आखिरी सवाल, जिन भी महिलाओं का बैंक अकाउंट फैमिली आईडी के अंदर नहीं लगा हुआ है, लगभग 90,000 प्लस ऐसी महिलाएं हैं जिनका फैमिली आईडी के अंदर अभी भी बैंक अकाउंट भी नहीं लगा हुआ है, तो उनको सबसे पहले बैंक अकाउंट अपने बैंक में जाके और उसका डीबीटी स्टार्ट करवाना है और वही बैंक अकाउंट लगवाना है। जो आप ज्वाइंट ना हो, सिंगल अकाउंट है, आपका खुद का अकाउंट है, ठीक है, तो वही फैमिली आईडी के अंदर लगवाइए और वही आपको फैमिली आईडी का साथ जुड़वाना ज़रूरी है। हो सकता है वेरीफाई आपको ऑटोमेटिक सरकार कर दे, लेकिन अगर आप उसे वेरीफाई करवाते हैं तो आप भी करवा सकते हैं। चैनल पर एक वीडियो पड़ा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी कर सकते हैं। और आप किसी भी नज़दीकी सीएससी पर जाकर भी अपना जो फैमिली आईडी का बैंक अकाउंट है वो लगवा सकते हैं। सिर्फ एक लाडो लक्ष्मी योजना ही नहीं है, आपको बैंक अकाउंट करवाना प्रदेश सरकार ने काफ़ी समय से सूचना दे रखी है और वो करवाना ज़रूरी है, तभी आपको योजनाओं का जो फ़ायदा है आने वाले समय में मिलेगा। तो अभी आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाना है और बच के रहिए, सतर्क रहिए, लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर आपसे फ्रॉड हो सकता है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।